विद्यार्थियों नमस्कार। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है। पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। और मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। तो ये दौर भी गुजर जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। फिर से अच्छे दिन आएंगे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स। काफी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर करंट अफेयर डालो, तो हालांकि करंट अफेयर में कुछ ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बने प्रिय विद्यार्थियों। कोरोना के प्रकोप के चलते जैसा आप जानते हैं सभी आयोजन, सभी खेल, सभी कुछ रद्द हो चुका है। फिर भी काफी सारे करंट बनते हैं, कोरोना पर भी करंट बनता है, वो भी हम सब आपको कराएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसको फिर से राज्यसभा उपसभापति पद के लिए चुनाव का सामना करना होगा? हरिवंश नारायण। देखिए आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फिलहाल जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति है वो यही शख्स है, श्री हरिवंश नारायण है। अब आप कहेंगे सर फिर से चुनाव कैसे? प्रिय विद्यार्थियों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है जैसा आपको पता है। तो इनका जो 6 वर्ष का कार्यकाल है ये अप्रैल मंथ में ही पूरा हो गया है और फिर से इनको राज्यसभा के लिए चुन लिया गया हालांकि, लेकिन अभी इनकी शपथ वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया, कोरोना के चलते सब स्थगित है। तो ऐसे में इनको फिर से चुनाव का सामना करना पड़ेगा उपसभापति के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में लॉकडाउन 2.0, जी हाँ 2.0 है, कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों पहली बार थोड़ा सा हम इसको ढंग से पढ़ते हैं। जनता कर्फ्यू, मोदी जी ने पहली बार जो जनता कर्फ्यू की बात की थी वो कब हुआ था? तो जनता कर्फ्यू लगा था हमारा 22 मार्च को। उसके बाद मोदी जी ने पहला जो लॉकडाउन हमारे देश में सरकार ने लगाया वो पहला लॉकडाउन प्रिय विद्यार्थियों लगा था हमारा 25 मार्च से शुरू हुआ था। 24 को शाम को 8 बजे मोदी जी ने अनाउंस किया था और 25 मार्च से लेकर और प्रिय विद्यार्थियों ये आपका 14 अप्रैल तक था लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन हमारा फर्स्ट। और अभी ये समाप्त हो रहा है, 14 तारीख को हो गया है। लेकिन अभी मोदी जी ने कल ही टीवी पर अनाउंस किया है कि दूसरा लॉकडाउन 2.0 फिर से शुरू हो गया है और ये 14 अप्रैल को ये खत्म, और ये समझ लीजिएगा ये 15 अप्रैल से शुरू होकर और प्रिय विद्यार्थियों 3 मई तक, जी हाँ 3 मई तक। पिछला लॉकडाउन हमारा 21 दिनों के लिए था और ये लॉकडाउन हमारा 19 दिनों के लिए है। और ये पूछे कि जनता कर्फ्यू, जनता ने अपने मन से जनता को सहभागी बनाते हुए कर्फ्यू लगा था वो 22 मार्च को लगा था प्रिय विद्यार्थियों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया है? अशोक देसाई। जी हाँ अशोक देसाई जो हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी हम जिनको कहते हैं, अशोक देसाई थे जिनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला मेरे विद्यार्थियों। और अब क्वेश्चन एक और बनता है कि ये जो अटॉर्नी जनरल थे लगभग कब से कब तक रहे प्रिय विद्यार्थियों? देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में हमारे देश के जो अटॉर्नी जनरल हैं प्रिय विद्यार्थियों कौन है? तो वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। जी हाँ वर्तमान में हमारे देश के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है मेरे विद्यार्थी यहाँ से कि पहले जो अटॉर्नी जनरल थे हमारे देश के वो कौन थे? तो पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़। जी हाँ MC सीतलवाड़, या MC सीतलवाड़ जो थे पहले अटॉर्नी जनरल थे। तो हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन हो गया है। आप जानते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में वर्णन किया गया है महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पहले पढ़ा भी चुके हैं आपको क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा प्रिय विद्यार्थियों। हाल ही में किस देश ने पहली बार 50 राज्यों में इमरजेंसी जोन घोषित कर दिया है? तो प्रिय विद्यार्थी कंट्री का नाम है अमेरिका। देखिए
अमेरिका कंट्री ने शुरुआत में जो कोरोना प्रकोप है उसको लेकर लापरवाही बरती और फिलहाल स्पेन इटली को परास्त करके सबसे ज्यादा मौतों का जो आंकड़ा है प्रिय विद्यार्थियों लगातार अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि लाखों की मौत हो सकती है अमेरिका में, भगवान करे कि ऐसा ना हो, इस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों वहां के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत से अभी दवाइयां भी मंगवाई हैं, वो क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर में आगे आएगा। तो अमेरिका ने अपने 50 राज्यों में ऐसा पहली बार हुआ है कि 50 स्टेट के अंदर अमेरिका ने इमरजेंसी लगाई हो प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे की ओर। हाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है प्रिय विद्यार्थियों। जी हाँ, 14 अप्रैल को 129वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कल ही हमने जयंती मनाई है। और प्रिय विद्यार्थियों, हिंदुस्तान के संविधान का शिल्पी, ऐसा आप जानते हैं, हिंदुस्तान के संविधान का शिल्पी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हिंदुस्तान के संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और प्रिय विद्यार्थियों, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, प्रारूप समिति, जी हाँ, प्रारूप समिति कह सकते हैं आप, ढांचा समिति कह सकते हैं, आधार समिति कह सकते हैं, ड्राफ्ट समिति कह सकते हैं, इन सभी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रिय विद्यार्थियों का जन्म महू के अंदर हुआ था। जी हाँ, महू। और महू कहां पड़ता है? तो एम से महू और एम से एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश। और ये प्रश्न करंट का ये भी है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं चौथी बार शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, कमलनाथ जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे वो हट चुके हैं और बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री बन चुके हैं फिर से शिवराज सिंह चौहान, जिनको प्यार से मध्य प्रदेश में मामा भी कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हाल ही में हरियाणा में किस कांग्रेसी विधायक का देहांत हो गया? देखिए, श्री कृष्ण हुड्डा जी का देहांत हो गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा में कहां से विधायक थे प्रिय विद्यार्थियों? तो ये बड़ौदा सीट, जी हाँ, बड़ौदा गुजरात अलग है, ये बड़ौदा है। और बड़ौदा हरियाणा में कहां पड़ता है प्रिय विद्यार्थियों? तो आपका आंसर आएगा कि बड़ौदा हरियाणा में सोनीपत में पड़ता है। बड़ौदा, सोनीपत, बड़ौदा सीट से ये विधायक थे कांग्रेस के। और प्रिय विद्यार्थियों, बड़े लीडर थे कांग्रेस के हरियाणा में, इनका निधन हो गया है, लंबी बीमारी से पीड़ित थे और कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़ौदा सोनीपत में, और सोनीपत को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है जैसा आप जानते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रमुख 2 उम्मीदवार, देखिए अमेरिका में जल्दी ही राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है, आपको पता है, जल्दी ही। तो जो 2 उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ये तो है रिपब्लिकन पार्टी से, जी हाँ, रिपब्लिकन पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार है। तो रिपब्लिकन जो पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया। डेमोक्रेटिक पार्टी से है जो बिडेन, जी हाँ, जो बिडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी से है जो बिडेन। और जो अपनी रिपब्लिकन पार्टी है उससे प्रिय विद्यार्थियों डोनाल्ड ट्रंप। अब एक क्वेश्चन और बनता कई बार हास्य की दृष्टि से एसएससी और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि अमेरिका में कितनी दलीय व्यवस्था है? तो द्विदलीय व्यवस्था है। वहां पे कोई केवल 2 ही पार्टियां प्रिय विद्यार्थियों, एक रिपब्लिकन और दूसरा डेमोक्रेटिक। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में बहुदलीय प्रणाली है, चाइना में एक दलीय ही प्रणाली है और अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है। और प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन आएगा रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपका आंसर आएगा प्रिय विद्यार्थियों हाथी। जी हाँ, रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है, यह भी एक हास्यप्रद बात है, गधा। यानी अगर जो बिडेन कल को अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो हम कहेंगे उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो गधा बोला जाएगा। और रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप है तो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। ये दोनों पार्टियां द्विदलीय प्रणाली अमेरिका के अंदर के विद्यार्थियों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने सांसद निधि कितने साल के लिए रोक दी है? 2 साल के लिए। देखिए, जो सांसद थे ये पहले 5 करोड़ फिर 10 करोड़ तक हुई, उन सबको सांसद निधि से विकास के लिए पैसा दिया जाता था। अब केंद्र सरकार कैबिनेट मंत्रालय ने फैसला किया है कि भैया 2 साल के लिए रोक दी जाएगी और ये जो पैसा था उसका प्रयोग कोरोना से बचाव के लिए देश में किया जाएगा। तो सांसद जो निधि थी उसको रोक दिया गया प्रिय विद्यार्थियों 2 साल के लिए। जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, नया प्रश्न। हाल ही में कोरोना से पीड़ित ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो ठीक हो गए हैं, तो बहुत ही सुखद खबर है प्रिय विद्यार्थियों। बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कहां के प्रधानमंत्री? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इनके मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा भारतीयों को स्थान मिला प्रिय विद्यार्थियों। बोरिस जॉनसन ने अपने मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के लोगों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी प्रिय विद्यार्थियों। ये पीड़ित हो गए थे कोरोना से और अब ये ठीक हो गए हैं। तो ठीक हो गए थे तो इनकी पत्नी जो है बोरिस जॉनसन की, अब उन्होंने गाना भी गाया होगा। और उन्होंने क्या गाना गाया? जब बोरिस जॉनसन ठीक होके कोरोना से अपने घर वापस गए हैं, पूरा देश देख रहा था, हालांकि ब्रिटेन में बहुत सारे पीड़ित लोगों की मौत हो रही है, लेकिन बोरिस जॉनसन अपने घर पहुंचे होंगे तो उन्होंने कहा होगा, पहले लॉकडाउन का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहले लॉकडाउन का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है कोरोना का ये मौसम, अभी जाओ घर वरना रो देंगे हम। तो इस तरह की बातें होंगी। फिलहाल ठीक हो गए, बहुत ही सुखद खबर है। नए प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत से कौन सी दवाई मंगवाई है? जी हाँ, मलेरिया रोग में काम आने वाली दवाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यस, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जो दवाई है प्रिय विद्यार्थियों, ये मंगवाई है हमसे अमेरिका ने और बहुत बड़ी मात्रा में मंगवाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल आग्रह किया हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये दवाई हमें भिजवाई जाए। अब आप कहेंगे ये तो मलेरिया से दवाई है और मलेरिया की दवाई कोरोना में कैसे काम आएगी? तो काम आ रही है, इस पे लगातार शोध हो रहा है। मलेरिया में दी जाने वाली है हमारे भारत में जो दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, प्रिय विद्यार्थियों, ये काम आ रही है और इससे मरीज ठीक हो रहे हैं। और हमारे पास इतनी दवाइयां हैं कि हम करोड़ों लोगों को दे सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। स्पेन भी हमसे मंगवा रहा है। दुनिया भर के लोग इन कोरोना से दवाइयों के मामले में भारत पर निर्भर हो रहे हैं और हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को दवाई भेज रहा है और हम अपने लोगों का भी बचाव कर रहे हैं। तो ये दवाई डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके मोदी जी से मंगवाई हिंदुस्तान से, जो मलेरिया में काम आती है। मलेरिया हिंदुस्तान में बहुत फैलता है विद्यार्थियों, ये मच्छर से फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, जिसके हत्यारे को फांसी दी गई है, तो जिसको फांसी दी गई प्रिय विद्यार्थियों वो तो है अब्दुल माजिद। जी हाँ, अब्दुल माजिद को फांसी दी गई है। और अब आप पूछेंगे सर ये कौन है मुजीबुर रहमान? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। जी हाँ, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान। और मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। जी हाँ, शेख हसीना। और ये शेख हसीना के पिता थे शेख मुजीबुर रहमान। जब 1971-72 में बांग्लादेश बना तो इन्हीं के प्रयासों से बना और ये वर्तमान में जो बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री है प्रिय विद्यार्थियों, तो किससे नहीं भी मानता कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और शेख हसीना के पिता थे शेख मुजीबुर रहमान। उनकी हत्या की थी अब्दुल माजिद ने। इसके एक आरोपियों को, कुछ आरोपियों को पहले भी फांसी दी जा चुकी है और अब फिर एक और आरोपी को फांसी दी गई है, अब्दुल मजीद को दी गई है। और बांग्लादेश दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश को लाने वाला अगर कोई देश है तो प्रिय विद्यार्थी हिंदुस्तान को श्रेय जाता है, क्योंकि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और जो आज पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था।
तो हमने इस पूरी पाकिस्तान को नया नाम दिया बांग्लादेश। और आपको जान के हैरानी होगी और खुशी होगी कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है प्रिय विद्यार्थियों, आमार सोनार बांग्ला, ये आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ये हिंदुस्तान के महान कवि और लेखक ने लिखा है, जिनका नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गान भी और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हाल ही में चर्चित रामायण के पात्र राम, ये देखिए रामायण अब लॉकडाउन के अंदर लोग घर में हैं, तो उनके मनोरंजन और उनके इतिहास को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ही महान जो हमारे महाकाव्य के नाटक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं रामायण और महाभारत। जी हाँ, ये पहले भी चल रहे थे, लेकिन अभी पिछले बीच के दिनों में इन लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा प्रिय विद्यार्थियों, फिर से पूरे देश में रामायण लिखी जाने लगी है। 5 करोड़ से ज्यादा जो दर्शक है वो रामायण से जुड़ गए हैं। और इसी की वजह से ये जो चैनल है हमारा दूरदर्शन, वो हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल बन गया है। बिल्कुल लेटेस्ट करंट का पर्सन बनता है विद्यार्थियों। हाल में जो चैनल है नंबर 1 पे, वो कौन सा हो गया है? तो डीडी दूरदर्शन। वो दूरदर्शन जिसके ये हिंदुस्तान की पीढ़ी दूर से दर्शन भी नहीं करती थी। दूरदर्शन मतलब ये माना जाता था भैया दूर से दर्शन करो, कोई देखता नहीं था केबल पे। आज वो चैनल नंबर 1 हो गया है और इन्हीं सीरियल की बदौलत रामायण और महाभारत। उस रामायण में जो राम का रोल निभाया था उस कलाकार का नाम अरुण गोकिल है, और सीता का जो रोल निभाया था वो अदाकारा दीपिका है। यस, दीपिका चिखालिया है। तुम कभी ये समझ जाओ कि दीपिका पादुकोण है, दीपिका पादुकोण नहीं मेरे विद्यार्थी, वो अभिनेत्री आज के दौर की है, ये अभिनेत्री बहुत पुराने दौर की है। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों को फिर से लोगों ने काम का ऑफर दिया है। अभी तक कोई काम नहीं कर रहे थे सिर्फ, फिर से इनकी अदाकारी को देख के लोगों ने इनको काम का ऑफर किया है मेरे विद्यार्थियों। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब रामायण लिखी किसने? तो आप भली बात ही जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था मेरे विद्यार्थियों। हाल ही में कोरोना को रोकने के लिए किस शहर का मॉडल अपनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले राजस्थान में जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया था मेरे विद्यार्थियों कोरोना का, वो भीलवाड़ा जिला था। जी हाँ, भीलवाड़ा। देखिए, भीलवाड़ा पहले किस लिए फेमस था, बाद में किस लिए फेमस हुआ? अचानक से बहुत सारी कई मौतें हुई, एकदम से संक्रमित लोग मिले, और अब इस भीलवाड़ा में मरीज नहीं मिल रहे कोरोना के। ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही खुशी की बात है कि भीलवाड़ा जिले को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया और अब कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति वहां से नहीं मिल रहे। केसों की तादाद एकदम से कम हो गई मेरे विद्यार्थियों, और ये हम वहां के प्रशासन और लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत ऐसा हुआ है। भीलवाड़ा को मैं अपनी बताता हूँ, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा के बारे में पहले किस वजह से जानता था, तो मैंने गाना सुना था एक्चुअली में, डीजे पे बजता रहता था, भीलवाड़ा मिलगी रहे बांसल में मिलगी रहे, वहां तो प्रिय अखर लिखा जानूरी मिल गई, ऐसा कोई गाना था, भीलवाड़ा मिलगी रहे बांसल में मिलगी रहे जानूरी मिल गई, इस तरह से करके। तो भीलवाड़ा की पहचान गाने के रूप में होती थी मेरे विद्यार्थियों, और आज भीलवाड़ा की पहचान कोरोना को रोकने में बड़ा ही जबरदस्त कदम उठाया है। किस तरह से रुका कोरोना? उन्होंने सुपर कर्फ्यू तक लगाया मेरे विद्यार्थियों। वो सब कदम अब हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र सरकार और दूसरी जो राज्य सरकार है वो दूसरे शहरों पे लागू कर रहे हैं। तो पूरे देश में भीलवाड़ा मॉडल को लागू किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर कोरोना का प्रकोप बिल्कुल रोक दिया गया है, संक्रमण को रोक दिया गया है। नया प्रश्न के लिए विद्यार्थियों, हाल ही में भारत के सभी सांसदों का कितना प्रतिशत वेतन काटा गया है? तो 30% वेतन काटा गया है। देखिए मेरे विद्यार्थियों, देश के हित के लिए ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ है। जब आर्थिक मंदी की आहट हो तो सभी उसमें कोऑपरेट करते हैं, विभिन्न सरकारी कर्मचारी भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं सरकार का। अच्छा, इसमें राष्ट्रपति और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी अपनी सब इच्छा से अपना वेतन 30% कट किया है। यस, खुद इन्होंने कहा सब इच्छा से हमारे माननीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय ने अपना वेतन कम करा है। कितना किया है? 30%, जितना सांसदों ने किया है। देखिए, सांसदों का तो सरकार कर सकती है, लेकिन आपको पता है इनका वेतन तो देश की संचित निधि से दिया जाता है,
और इसको कोई कम नहीं कर सकता मेरे विद्यार्थियों। लेकिन उन्हें सब इच्छा से हमारे राष्ट्रपति ने अपना वेतन कम करवाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, सभी देश हित के बारे में सोच रहे हैं। नया प्रश्न हमारा अगला, हाल ही में रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले हरियाणा के किस एक्टर का निधन हो गया है? तो श्याम सुंदर कलानी। जी हाँ, सुग्रीव जो रामायण आप देख रहे हैं उसमें जो सुग्रीव का रोल है, प्ले है, वो क्या था? श्याम सुंदर ने, और ये कालका के रहने वाले थे। और आप हरियाणा जी में अच्छे से पढ़ चुके हैं मेरे विद्यार्थियों कि कालका कहाँ पड़ता है? तो पंचकुला में पड़ता है मेरे विद्यार्थियों, वहां के रहने वाले थे। और कितनी अजीब सी बात होगी, रामायण फिर से दूरदर्शन पे आ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं और अपने रोल को देखते देखते ही ये स्वर्गवासी हो गए हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो हरियाणा में कहाँ के थे? कालका पंचकुला के थे, और पिंजौर भी पंचकुला में है। और बहुत ही ऐतिहासिक और जबरदस्त गार्डन, यादविंदर गार्डन, जिसको हम पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं मेरे विद्यार्थियों, ये भी पंचकुला में है। और आम का सीजन शुरू होने वाला है, बहुत ही ऐतिहासिक जबरदस्त, देश में एक अलग ही प्रकार का आम मेला, जिसमें हजारों किस्म की आम की वैरायटीज आती हैं। आम मेला भी कहाँ भरेगा प्रिय विद्यार्थियों? तो आपका आंसर आएगा पिंजौर में भरेगा। जी हाँ, पिंजौर में। नया प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में फोर्ब्स की 34वीं वार्षिक सूची में दुनिया के सबसे अमीर आदमी, देखिए हर साल जो अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका है, पहले तो क्वेश्चन यही बनता है, हमारा प्रश्न यही बनता है कि फोर्ब्स जो पत्रिका वो कहाँ की मैगजीन है? तो अमेरिका की मैगजीन है। दूसरा प्रश्न हमारे पास कि सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी बिल गेट्स नंबर 1 पे आ जाते हैं, तो कभी जेफ बेजोस नंबर 1 पे आ जाते हैं। फिलहाल जेफ बेजोस है इस साल में, दूसरा बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के। जेफ बेजोस आप जानते हैं अमेजन कंपनी के मालिक है मेरे विद्यार्थियों। जी अमेजन के। और आप प्रश्न आता है हिंदुस्तान में सबसे अमीर आदमी, हालांकि दुनिया के जितने खरबपति हैं, अमीर आदमी और हिंदुस्तान की, उन सब की इनकम घट गई है, उन सब की संपत्ति को नुकसान हुआ है कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते। लेकिन फिर भी हम कहें कि सबसे अमीर आदमी तो मुकेश अंबानी। मेरे विद्यार्थियों, ऐसा लगातार पिछले 13-14 साल से हो रहा है कि लगातार हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी जो है वो मुकेश अंबानी हो रहे हैं। देखिए पिछले 2 साल पहले हमने सोचा था, पिछले से लास्ट ईयर 1 साल पहले, कि शायद इनकी संपत्ति कम होगी। एक तो इन्होंने अपने भाई अनिल अंबानी का काफी कर्जा उतारा था, दूसरे इनके बेटे और बेटी का ब्याह था। तो भाई बड़का का ब्याह में के नहीं ला गया, खर्चों तो ला गया कि नहीं? हमने सोचो भाई कि कम हो जाए, वो खर्चों पानी हो ज्यादा, ब्याह में देना पड़ेगा। पर मुकेश अंबानी की जो संपत्ति थी प्रिय विद्यार्थियों कमी नहीं बढ़ती थी, हमारी तो कम हो जाती है बच्ची की शादी में। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी। हाल ही में किस देश में 10,000 लोगों ने 20 दिन में कोरोना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया है? रूस में। मेरे विद्यार्थियों, अपने लोगों को बचाने के लिए दुनिया भर में होड़ लगी हुई है। जी हाँ, दुनिया भर में होड़ लगी हुई है। और होड़ कैसे? चाइना ने 10 दिन में हॉस्पिटल तैयार कर दिया था। 10,000 लोगों ने चाइना ने पीछे 10 दिन में हॉस्पिटल तैयार कर दिया था। अभी रूस ने अपने 10,000 लोगों का 20 दिन में कोरोना का एक सबसे बड़ा और भव्य हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया है। सब देश कोरोना से प्रभावित अपने लोगों को बचाने में लगे हुए, अच्छी बात है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी है, और पुतिन भी यही चाह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जिस तरह चाइना के राष्ट्रपति आजीवन भर के लिए बन गए, तो उनको भी कम से कम अगले 2 परियोजनाएं और लगातार बने रहे, और ये कई दशकों तक वहां के राष्ट्रपति बनने की चाहत रखते हैं मेरे विद्यार्थी। तो रूस की राजधानी आपको पता ही है मॉस्को है। एक ऐसा देश है दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है, अपने कुल सारे पार्ट्स को मिला के तो रूसी है। नेक्स्ट प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, कहां के मुख्यमंत्री को राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाएगा? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी अजीब सी बात है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब ये मुख्यमंत्री बने तो ना तो एमएलए थे और ना ही विधान परिषद के कोई सदस्य थे, और मुख्यमंत्री बनने के लिए इन दोनों में से एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर विधान परिषद है तो या तो विधान परिषद का सदस्य हो, या फिर विधानसभा केवल है, जैसे हरियाणा में केवल विधानसभा है तो विधानसभा का सदस्य हो।
लेकिन ये ना एमएलए थे ना विधान परिषद के सदस्य थे। तो ऐसी सिचुएशन में आवश्यक होता है, आप मुख्यमंत्री तो बन सकते हो, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर आपको किसी एक की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। यानी या तो विधान परिषद के सदस्य बने या फिर आप विधानसभा के सदस्य बने, और ये किसी के नहीं बन पाए। और अभी आपको पता है इलेक्शन हो नहीं सकते। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पर्सन आएगा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कहां है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन हो नहीं सकता। तो एक नया उपाय निकाला गया है कि राज्यपाल अपने कोटे से जो नियुक्त करते हैं सदस्यों को विधान परिषद के, उसमें से उसी के कोटे से राज्यपाल के थ्रू इन उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इनको विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा और ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहली बार बने हैं। शिवसेना पहली बार सत्ता में आई है। उसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रहती थी। और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे, जी हाँ, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कभी भी कोई व्यक्ति उनके परिवार से, शिवसेना पार्टी से कोई भी व्यक्ति उनके परिवार से, पार्टी से तो बन सकता है, उनके परिवार से कोई व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, प्रत्यक्ष पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसको दरकिनार करते हुए कहा, इसको नकार दिया और मुख्यमंत्री बने हैं। ठाकरे राज परिवार से पहली बार कोई शख्स है जो मुख्यमंत्री बना है, प्रत्यक्ष रूप से पॉलिटिक्स में आए हैं। अगला प्रश्न के लिए विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं। किस टेनिस टूर्नामेंट के रद्द होने के बाद भी आयोजकों को 950 करोड़ रुपए मिले? देखिए कितनी बड़ी बात है। हम कोई टूर्नामेंट करवाएं, मान लें क्रिकेट का कोई बड़ा, और वो टूर्नामेंट रद्द भी हो जाए तो भी जो आयोजक है, समिति खेल कराने वाले, उसको पैसा मिल जाए। देखिए कितनी अनोखी बात है। विंबलडन, पहला प्रश्न तो ये बनता है कि विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो फिर ये विद्यार्थियों लंदन में होती है। और विंबलडन को हम ग्रास कोर्ट भी कहते हैं। यस, घास का मैदान, ग्रास कोर्ट। कौन से मैदान पर जो हमारी टेनिस है, लॉन टेनिस है, वो घास के मैदान में खेली जाती है? तो आपका आंसर आएगा विंबलडन प्रतियोगिता लंदन में। जी हाँ, लंदन में विंबलडन खेला जाता है। ये बड़ा टेनिस टूर्नामेंट है प्रिय विद्यार्थियों। कुल मिला के 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं पूरे विश्व के अंदर, जिसमें सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। जी हाँ, आप समझ सकते हैं। उसके बाद होता है प्रिय विद्यार्थियों फ्रेंच ओपन, और उसके बाद होता है विंबलडन। ये लिख लीजिए, मैं देख के लिखूंगा, आपको लगेगा सर देख के लिख रहे हैं, कई बार बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है। विंबलडन। और चौथा जो होता है वो होता है मेरे विद्यार्थियों अमेरिकी ओपन। तो पहली बार साल की शुरुआत में होता है हमेशा ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और चौथा होता है अमेरिकी ओपन। तो विंबलडन कैंसिल हो गया, लेकिन पीछे एक बार ऐसा हुआ था तो इन्होंने बीमा करवा लिया था इस टूर्नामेंट का, बीमा पॉलिसी के द्वारा। तो आयोजकों को 950 करोड़ रुपए मिलेंगे। विंबलडन संबंधित है टेनिस से, टेबल टेनिस से नहीं, लॉन टेनिस से, ध्यान रखना मेरे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक स्थित वो कंपनी जो मिसाइल के पार्ट्स बनाने की बजाय वेंटिलेटर के पुर्जे बनाएगी, एरो फास्टनर। और हमें गर्व है इस बात का कि हम हरियाणा से रहते हैं मेरे विद्यार्थियों। और ये जो कंपनी है एरो फास्टनर, हमारी जो मिसाइल्स है, देखिए हमारी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल है अग्नि 5। जी हाँ, अग्नि 5, और इसकी मारक क्षमता है 15,000 किलोमीटर। जी हाँ, 5,000 किलोमीटर है। 15,000 तो बहुत ज्यादा है, अभी हमने इतना प्रयास नहीं किया है। और ये बात हमसे बहुत पूछते हैं कि तुमने 5,000 किलोमीटर मारक क्षमता मिसाइल बना के छोड़ दी, अब आप इसको 9,000, 10,000, रशिया बना रहे 12,000 तक, अमेरिका बना रहे 13,000 किलोमीटर तक मिसाइल्स, आप क्यों नहीं बना रहे? तो हमने साफ कह दिया, देखो भैया हमारा जो काम है वो 5,000 किलोमीटर में पूरा हो जाता है, क्योंकि हमारा एक इधर काम पड़ता है, एक इधर, एक हमारा जो दुश्मन है देश का आपको पता है वो पश्चिम में है, और एक हमारा इधर थोड़ा पूर्व में है, उत्तर पूर्व की ओर है। और वो दोनों जो देश हैं वो 5,000 किलोमीटर की जद में आ जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा तो भी आप समझ जाएंगे। एक हमें पाकिस्तान से खतरा है और एक हमें कोरोना चीन से खतरा है। तो ये दोनों ही जो है ना, ये 5,000 की क्षमता में आ जाते हैं। तो हमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 5,000 में अपना काम चल जाएगा, खामखाई फालतू पैसा नहीं लगाना। तो अग्नि 5 इन मिसाइल्स, और मैं आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, जो अंतरिक्ष में भेजते हैं सैटेलाइट, यस, उपग्रह,
कृत्रिम उपग्रह जो भेजते हैं उन सबके बहुत सारे पुर्जे, नट, फास्टनर, बहुत सारे और अलग से टेक्निकल पुर्जे वो यही इसी कंपनी में बनते थे। और आप बात सुनिए, अब ये मिसाइल के पुर्जे के बजाय दूसरा काम इसने शुरू कर दिया है, वेंटिलेटर। जी हाँ, हमारे कोरोना का मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेटर बनाएगी रोहतक की कंपनी एरो फास्टनर। वो रोहतक जिसकी गज्जक और रेवड़ी पूरे हरियाणा में फेमस है, और मैं कहूँ गज्जक रेवड़ी आसपास नॉर्थ इंडिया में फेमस है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रोहतक की रेवड़ी और गज्जक सबसे ज्यादा फेमस है। रोहतक को हरियाणा की राजनीति का गढ़ भी कहा जाता है, और एरो फास्टनर यहीं पे है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल ये हम पढ़ चुके हैं, मैं इसका जिक्र कर चुका हूं पहले भी, दूरदर्शन नेशनल यानी DD1, DD नेशनल, दूरदर्शन हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल हो गया है। ये देश के लिए अच्छी बात है। मोदी जी जब संबोधित करते हैं तो वो भी दूरदर्शन चैनल पे आते हैं और वहां से सारे चैनल कट करके आगे प्रसारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों, हाल ही में चर्चित स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, जी हाँ लव अग्रवाल, रोज आप देखते हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की देश की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें लव अग्रवाल आते हैं, और ये पता नहीं अखबार में अभी इनका वक्तव्य आ रहा था, कम से कम 17 से 18 घंटा डेली एक देश के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे अच्छे IAS अधिकारी हैं लव अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए कितने रुपए का इमरजेंसी फंड या पैकेज तैयार किया है? तो 15,000 करोड़। जी हाँ, केंद्र सरकार राज्यों के लिए इमरजेंसी पैकेज तैयार किया है ताकि उनको कोरोना के लॉकडाउन के चलते वो बहुत ज्यादा व्यवस्था उनकी प्रभावित ना हो अर्थव्यवस्था, इसके लिए 15,000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। नया प्रश्न के लिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर किस शहर में बना? जी कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए जैसे हम विभिन्न उत्पादों के लिए कॉल सेंटर बनाते हैं मेरे विद्यार्थियों, तो कोरोना के लिए कॉल सेंटर किस शहर में बना? पहला नोएडा में, अब तो और भी जगह जगह प्रयास किए जा रहे हैं। और हरियाणा में आप प्रश्न आ जाए कि कॉल सेंटर की नगरी किसे कहते हैं, तो मेरे विद्यार्थियों आपका आंसर होगा गुरुग्राम। हरियाणा में कॉल सेंटर नगरी गुरुग्राम। नोएडा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं मेरे विद्यार्थियों। नोएडा बिल्कुल दिल्ली NCR में आता है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है नोएडा, औद्योगिक एक प्रकार से जोन कहेंगे हम नोएडा को। नोएडा और ग्रेटर नोएडा बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। नया प्रश्न, रेडियो स्कूल, देखिए अब सभी विद्यार्थी घर पे हैं तो सरकारें, शिक्षा बोर्ड सभी उनको ऑनलाइन एजुकेशन देने लग रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में क्रम यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कदम उठाया बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे ग्रामीण इलाके जहाँ पे अभी इंटरनेट की पहुंच नहीं है और पूरी तरह से नेटवर्क काम नहीं करता है, तो रेडियो स्कूल की शुरुआत की। रेडियो के अंदर टाइप करके रेडियो चैनल से रेडियो के द्वारा उनको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बच्चों को और आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छी शुरुआत है मध्य प्रदेश सरकार की। नया प्रश्न के लिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, पहला जज जम्मू कश्मीर का जिसने भारतीय संविधान के रूप शपथ ली। अब आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में सर इससे पहले जज नहीं हुए, तो प्रिय विद्यार्थियों जज तो हुए थे, लेकिन ये 370 है ना, ये थी जब धारा 370, तो धारा 370 हटने के बाद पहली बार सिस्टम के अनुसार भारतीय संविधान के अनुरूप शपथ लेने वाले पहले जज बन गए हैं रजनेश ओसवाल। यहाँ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पहले जज जिन्होंने 370 हटने के बाद 370 से मुक्ति पाने के बाद JNK में और पहली बार वहां पे न्यायाधीश ने हिंदुस्तान के संविधान को मानते शपथ लिया है, तो उसका नाम है रजनेश ओसवाल। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि 370 जम्मू कश्मीर से खत्म कब हुई मेरे विद्यार्थियों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी जो घोषणा हुई थी वो 5 अगस्त को हुई थी, 5 अगस्त, लेकिन पूरी तरह से सिस्टम वैधानिक तरीके से बना 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्मदिवस होता है जिन्होंने देश को जोड़ा था, और ये देश को जोड़ने में अहम हिस्सा है 370 को खत्म करना, और इंदिरा गांधी जी के उस दिन देहांत हुआ था। तो 31 अक्टूबर को वैधानिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश बने हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और ये सिस्टम बनाया सरकार ने, इसको माना था 5 अगस्त को। दोनों बातें आपको याद रखनी है, धारा 370 के संबंधित जो जम्मू कश्मीर में थी अब नहीं है। नया प्रश्न,
हाल ही में कोरोना से संबंधित भारत सरकार की चर्चित ऐप, आप सब लगातार इसको डाउनलोड करें, इसका प्रचार करें, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आरोग्य सेतु ऐप। जी हाँ, आरोग्य सेतु ऐप ये कोरोना से संबंधित भारत सरकार की चर्चित ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू में सिटी चौक का नाम बदल के, काफी सारे नाम बदले जा रहे हैं, जम्मू में सिटी चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका नाम ऐतिहासिक भारत माता चौक कर दिया गया है। जी हाँ, भारत माता चौक। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा करंट अफेयर खत्म हुआ। चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और कमेंट में डालें। अब आज हम 2 प्रश्न आपसे पूछने जा रहे हैं मेरे विद्यार्थियों, इनका जवाब जब वीडियो आप अपलोड करेंगे उसके बाद आपको देना है। जो दोनों प्रश्नों के सही जवाब, सही आंसर हमें देगा, उस विद्यार्थी को हम एकेडमी की तरफ से पुरस्कृत करेंगे और इनाम दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को किस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा है, किस ऐप को अपने मोबाइल में फीड करने के लिए कहा है? उस ऐप का आपको नाम बताना है। आज का हमारा दूसरा सवाल, एडोब फैमिली। जी हाँ, एडोब फैमिली ये एक मॉडल अपनाया है एक शहर ने, और आपको बताना है एडोब फैमिली योजना अपनाने वाला पहला शहर बना कौन सा है? वो हरियाणा का शहर है। जी हाँ, मैंने आपको हिंट दिया, हरियाणा का ऐसा शहर जिसने एडोब फैमिली प्लान अपनाया है, जिसको पूरे देश में फॉलो किया जा रहा है। पूरा देश इस बात के लिए, इस योजना के लिए सराहना कर रहा है। तो ये आपको बताना है हरियाणा के किस शहर में एडोब फैमिली योजना अपनाई गई है। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।